सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद सर आज वर्ग सप्तम अर्थात क्लास 7 के अंतर्गत हिंदी पाठ्य पुस्तक के 5वां अध्याय कविता है, जिस कविता का नाम है विजेता कौन, पढ़ाने जा रहा हूँ। इस कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। इन्होंने इस कविता के माध्यम से पांडव और कौरवों के बीच होने वाले द्वंद्व युद्ध के संबंध में इन्होंने बताया है और कहा है कि आखिर इस युद्ध का वाकई असली विजेता कौन है। प्लस इन्होंने इस कविता में बताया है कि दुष्कर परिस्थितियां रूपी अग्नि में तपकर मनुष्य को आंतरिक शक्तियां कुंदन के समान निखर उठती है। अर्थात जब व्यक्ति के ऊपर विपत्ति आती है और जब व्यक्ति उस विपत्ति को काट देते हैं, समाधान कर देते हैं, तो उस व्यक्ति में निखार आ जाता है। जैसा कि पांडव के साथ हुआ। पांडव 12 साल तक वनवास और 1 साल अज्ञातवास सहकर बिल्कुल कुंदन के समान बन गया था और इस दुष्कर परिस्थितियों से लड़ते पांडव बिल्कुल अनुभवी और निखर गए थे। इनमें जो गुण था बिल्कुल खिल गया था। अतः कवि ने कहा है कि हो गया पूर्ण अज्ञातवास, पांडव लौटे वन से सहास। कहने का अर्थ है कि अज्ञातवास पूरा होने के बाद पांडव वन से खुशी खुशी वापस लौटे। पावक में कनक सदृश तपकर वीरत्व लिए कुछ और प्रखर, नस नस में तेज प्रवाह लिए कुछ और नया उत्साह लिए। कहने का अर्थ है कि जब सोना को आग में तपा देते हैं तो वह कुंदन बन जाता है। उसी तरह से पांडव विभिन्न प्रकार की दुष्कर परिस्थितियों को सामना करते करते कुंदन के समान निखर गया था। इनके अंतर्गत जो खून में धमनियां बह रही थी उसमें और ही उत्साह भर गया था। इनके दिल में और दिमाग में कुछ करने की जज्बा थी। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। वास्तव में कहा गया है कि जब विपत्ति आती है तो डरपोक और कायर व्यक्ति पहले डरकर हतोत्साहित हो जाते हैं, परंतु जो वीर पुरुष होते हैं वो डरते नहीं हैं, बल्कि विपत्ति का डटकर मुकाबला करते हैं। अपनी धैर्य रूपी शक्ति से अपने ऊपर पड़ने वाले विपत्ति को तुरंत काट देते हैं, समाप्त कर देते हैं और वैसे व्यक्ति में अद्भुत निखार आ जाती है। तो जो डरपोक और कायर होता है वो पहले डरकर मैदान छोड़ के भाग जाता है, परंतु जो सच्चे वीर पुरुष हैं वो चुनौती को स्वीकार करते हुए संघर्ष करते हैं, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। कहने का अर्थ है कि कायर वीर पुरुष जो है लाख परिस्थिति विघ्न में भी परेशानियां उत्पन्न होगी, परंतु उसको तोड़ते हुए समाधान करते हुए अपनी राह निकाल लेते हैं और कांटों में भी राह बना लेते हैं। अर्थात इनके अंतर्गत उत्साह होती है, दुष्कर परिस्थितियों को समाधान करते हुए आगे निकल जाते हैं। मुख से न कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण न कहते हैं, जो आप पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरंतर नित रहते हैं। चाहे लाख परेशानियां क्यों ना आए, जो कर्मवीर पुरुष होते हैं, वीर पुरुष होते हैं, इसे सहर्ष स्वीकार करते हैं और इसको समाधान करने के पीछे डट कर लग जाते हैं। अपना एक पल भी नहीं बर्बाद करते हैं, ना तो विपत्ति के लिए यह अपना
अहर्च होते हैं। सूलों का मूल नसाने को, बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को। वह कांटों और सूलों को हमेशा के लिए उखाड़ कर फेंक देते हैं और रास्ता को साफ कर लेते हैं। वह खुद विपत्ति को अपने ऊपर झेलते हैं और उसको हंसते हुए सहन करते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टीक सके वीर नर के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जात पांव उखर। कहने का अर्थ है, जब मानव किसी चीज को संकल्पित करके, अटल इरादा करके कदम बढ़ाना शुरू कर देता है तो वह उसके लिए बिल्कुल आसान बन जाता है। वह व्यक्ति अपने परिश्रम हिम्मत के द्वारा पर्वत को भी उखाड़ फेंकता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। जब मानव रूपी हाथ किसी काम को पूरा करने के लिए बढ़ जाते हैं तो पत्थर भी पिघल कर पानी बन जाते हैं। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। कहने का अर्थ है कि ईश्वर ने प्रत्येक मानव में अद्भुत शक्ति दी है। जैसे मेहंदी के पत्तों में लालिमा भरी हुई है, परंतु उसके पत्तों के ऊपर उजियाली रहता है और लालिमा नहीं दिखता है। उसी तरह से मानव के अंतर्गत जो गुण हैं वो दिखते नहीं हैं। जब मानव के ऊपर कोई विपत्ति आती है तो उस समय अपने गुण का भरपूर उपयोग करके अपनी विपत्तियों को समाधान कर देते हैं। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं दह पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। जो बत्ती जब तक जलता नहीं है तब तक उससे रोशनी नहीं प्राप्त होती है। रोशनी प्राप्त करने के लिए बत्ती को जलना पड़ता है। उसी तरह से व्यक्ति को अपने जीवन में ज्ञान रूपी रोशनी, अपना शोहरत, धर्म का साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपने आप को इस कर्म रूपी भट्टी में जलाना पड़ता है, फिर व्यक्ति में निखार आ जाती है। पीसा जाता जब इक्षुदंड, धरती रस की धारा अखंड। मेहंदी जब सहती प्रहार, बनती ललनाओं का श्रृंगार। कहने का अर्थ है, इस धरती पर कितने भी धर्माचारी हैं, निर्दोष लोग हैं जो किसी न किसी विपत्ति से ग्रसित होकर पीछे जा रहे हैं। जिस तरह से मेहंदी के ऊपर देखिए, बार बार प्रयास करते हैं, मेहंदी के ऊपर पत्थर का प्रहार पड़ता है तो मेहंदी घिस जाता है, परंतु अपनी लालिमा को बिखेर देता है। उसी तरह से वीर पुरुष अपनी कर्म रूपी शोहरत को फैला देता है और देश की सेवा के लिए अपने आप को समर्पण कर देता है। जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं। जब फूलों को माला में हम पिरोकर माला बनाते हैं और उस माला का उपयोग हम पहनने के काम लाते हैं। वसुधा का नेता हुआ कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नव धर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। कहने का अर्थ है, इस धरती का वाकई विजेता कौन हुआ, इस भूखंड को कौन जीतने वाला असली विजेता हुआ, किसका यश चारों तरफ अच्छे रूपों में फैला और कौन नव धर्म का, नए धर्म का साम्राज्य की स्थापना किया। अर्थात पांडवों के बारे में बताया है कि उन्होंने अपने अज्ञातवास के दौरान लाखों परेशानियों को सहन करते हुए अंततः युद्ध करके अपना हक वापस लिया। अतः नए धर्म की स्थापना किया, नए साम्राज्य का निर्माण किया और उन्होंने कभी आराम नहीं किया। उसी तरह से जो मानव कर्मठ होते हैं, जो सफल मानव हैं, जो
महान ग्रेट मैन बने हुए हैं, अपने जीवन में अनेक परेशानियों को सहन करते हुए वे आगे बढ़े हैं, तब आज उनका नाम रोशन हो रहा है। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं पल पल, तन को झंझोड़ते हैं पल पल, सतपथ की ओर लगाकर ही या जाते हैं हम जगाकर ही। कहने का अर्थ है कि जो कर्मठ कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो विघ्न आते हैं तो उन्हें सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और अपने गले लगाते हैं तथा अपने सहयोगियों को सचेत कर देते हैं और इन कठिनाइयों से बचने के लिए, संघर्ष करने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं। और जब मानव सच्चाई को रखकर धर्म की स्थापना के लिए आगे बढ़ते हैं तो उनका विजय निश्चित ही होता है। वाटिका और वन एक नहीं, आराम और रन एक नहीं, वर्षा अंधर ताप अखंड पौरुष के हैं साधन प्रचंड। कहने का अर्थ है कि वाटिका और वन एक कभी नहीं हो सकता है, आराम और रन कभी नहीं हो सकता है। अर्थात रन में हमें संघर्ष करना होगा। जिस तरह से इस धरती पर संघर्ष करते हैं उसी तरह से कर्मठ व्यक्ति अपने जीवन में संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। उन्हें वर्षा, आंधी, तूफान और प्राकृतिक आपदाएं जरा भी नहीं पिछाड़ सकता है, ना तो उन्हें रोक सकता है, ना बाधा बन सकता है। वन में प्रसून जो खिलते हैं, बागों में साल न मिलते हैं। कहने का अर्थ है कि जब वाटिका में फूल खिलते हैं और बागों में साल के पेड़ नहीं मिलते हैं, अर्थात कंकरियां जिनकी सेज सुधर छाया देता कंबल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। कहने का अर्थ है जो कंकर पत्थर को अपना सेज बनाकर भूमि पर शयन करते थे, उन पांडवों को देखिए कि 12 वर्ष तक उन्होंने इस भूमि पर शयन किया, परेशानियों को सहन किया। इनके ऊपर कंबल की तरह छाया देने वाला अंबर है, अर्थात अंबर की छाया में इन्होंने धरती पर अपना जीवन यापन 12 वर्षों तक किया। विपदाएं इन्हें दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती है, विपत्ति ही इन्हें संरक्षण देती है, विपत्ति में ही इन्हें निखार प्राप्त होता है और आंधियां इन्हें तरह तरह की लोरियां सुनाती है। आंधियों का सामना करते हुए अपने कर्म पथ पर पांडव आगे बढ़ते चले गए। जो लाक्षागृह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं, अर्थात पांडवों को जान से मारने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह का निर्माण करवाया था और राजसूय यज्ञ में पांडवों को भेजा था ताकि उस लाक्षागृह में निवास कर सके और रात में उस लाक्षागृह में आग लगाकर पांडवों को कुंती समेत जला दिया जाए। ऐसी दुष्कर योजना का निर्माण दुर्योधन ने किया था। पांडव उस लाक्षागृह में शयन किए, परंतु लाक्षागृह के जलने के बावजूद भी पांडव अपने मां कुंती के साथ सुरक्षित सुरंग से होकर उस लाक्षागृह से बाहर निकल गए। वे सच्चे वीर सपूत कहलाए। धन्यवाद बच्चों। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, अपितु धैर्य और साहस से उनका समाधान करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है बच्चों, ये विपदी अभियुक्तम दये क्षमा सदसी बाक पटुताया युधि विक्रमा यशसी अभिरुचि च प्रकृति विद्यम ही सिद्धम महात्मना। कहने का अर्थ है कि अच्छे कामों में जिनको रुचि हो, विपत्तियों में धैर्य हो, ऐसे वीर कर्मठ व्यक्ति हमेशा अपने ऊपर पड़ने वाले विपत्तियों को समाधान कर लेते हैं, उनका निदान कर लेते हैं। परंतु कायर व्यक्ति देखते ही घबरा कर भाग जाते हैं। अतः तुम्हें इस पाठ से यह शिक्षा लेना चाहिए कि हमें विपत्ति से नहीं घबराना चाहिए,
बल्कि विपत्ति से डटकर मुकाबला करने का साहस होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए, तभी सच्चे कर्मवीर बन सकते हैं। अब इनका प्रश्न आंसर है, ये वर्ड मीनिंग है इनका। अच्छा, इस पाठ का सारा वर्ड मीनिंग आप अच्छी तरह से याद करोगे और इसका सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न मैंने समाधान कर दिया हूँ, इसका आंसर भी लिख दिया हूँ और आप इसको अच्छी तरह से समाधान करेंगे, फिर जो परेशानी होगी वो आपको बताया जाएगा। धन्यवाद बच्चों।